शब बारात की असल हकीकत यह है कि शब बारात जैसी कोई रात न कुरान से साबित है न किसी सही हदीस से साबित है, बल्कि जितनी भी फजीलतें इस रात के बारे में हदीसों से बताई जाती है ना कि इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं, अल्लाह ताला कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है सिवाय शिर्क करने वाले और दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले के। तो ये सब की सब हदीसें ज़ईफ हैं, मुनक़ते हैं, यानी घड़ी हुई रिवायतें हैं, क्योंकि जो रावी ये हदीस बयान कर रहे हैं ना उनकी आपस में मुलाकात ही साबित नहीं है। पाइप बीच में से कटा हुआ है तो क्या पानी पहुंचेगा? बस इन हदीसों का हाल भी यही है। रहा सवाल ये कि फिर कुरान किस मुबारक रात के बारे में बात कर रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है क्योंकि हम लोगों को खबरदार करने वाले हैं और इस मुबारक रात में हर अहम काम के फैसले होते हैं। अब ये मुबारक रात कौन सी है ये तो हमें कुरान ही बताएगा ना। तो वो रात ये है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी ये लैलतुल क़द्र की रात है जो रमजान के आखिरी अशरे में आती है, जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। लेकिन कुछ ज़ईफ मनगलत रिवायतों की वजह से लोगों ने लैलतुल क़द्र की इन फजीलतों को शब बारात की तरफ मंसूब कर दिया है। अब रहा सवाल ये कि फिर 15वीं शाबान को रात भर जागकर इबादत करनी चाहिए या नहीं। सो देखें, उसूल ये है कि कोई रात, कोई इबादत, कोई खास एक्टिविटी सिर्फ उसी वक्त खास होगी जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा से साबित हो। अगर कोई शख्स रोजाना तहज्जुद पढ़ता है तो वो इस रात में भी पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स उन्हीं फजीलतों के साथ इस रात को खास समझकर रात भर जागता है, हलवा बनाता है, खास नियत से कब्रिस्तान जाता है, तो ये सब की सब चीजें बिदअत के दायरे में आ जाएंगी, क्योंकि ये दीन से साबित नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मन अहदसा फी अमरीना हाज़ा मा लैसा फीही फहुव रद्दुन, कि जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा तरीका इजाद किया जिसकी असल दीन में मौजूद नहीं, वो अमल रद्द